हम बात करेंगे द फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग टर्म हीलिंग की। आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हैं आपको पता है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट डेवलप किया मैंने करीब 15 साल पहले, और पिछले 15 सालों में देश दुनिया के अनगिनत लाखों करोड़ों लोग डीआईपी डाइट अपना चुके हैं। और अपनाने के बाद जैसा आपको पता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन से पूरी तरह फ्री हो गए, बीपी नॉर्मल हो गया, दवाइयां छूट गई, हार्ट डिजीज खत्म हो गया, एंजाइना खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया, चश्मा जो लोग पहनते थे या कैटरैक्ट या ग्लूकोमा की समस्या वो ठीक हो गई, प्रोस्टेट ठीक हो गया। लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, चाहे वो पार्किंसन की बात करें या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज जैसे ऑटिज्म या एडीएचडी की बात करें, इन सब में भरपूर लाभ मिला। और ये आपने देखा भी, और हो सकता है आप भी उनमें से एक बेनिफिशियरी हो और आप भी डीआईपी डाइट अपना रहे हो। अब जो लोग क्लोजली डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो आसपास भी अपने आसपास के जो सर्कल है उसमें डीआईपी डाइट प्रमोट करते हैं, और वो भी ये देखते हैं कि उनमें भी रिजल्ट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मे बी अबाउट 5-10%, जिनको एक्सपेक्टेड लाभ नहीं भी हुआ या उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे। तो यानी कि हमें कुछ और चाहिए जो इससे भी ज्यादा फास्ट काम करे, डीआईपी डाइट से भी, और लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, सेफेस्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो, सस्ता हो, घर पे कर पाए, फास्ट हो और हमेशा के लिए हो। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नेचुरल डीआईपी डाइट। तो डीआईपी डाइट आई एम श्योर आपको पता ही है, और अगर नहीं पता तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डिटेल में आप पता कर ही सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूँ कि डीआईपी डाइट में क्या है और नेचुरल डीआईपी डाइट में क्या फर्क है और वो किस तरह से काम कर सकता है, व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंसेस। डीआईपी डाइट में आपको सुबह का फ्रूट ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर से पहले प्लेट 1 जो कि सैलेड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको लेना होता है, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना होता है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड छोड़ना होता है, ये सब आपको पता ही है। और जैसे ही आप ये करने लगते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगता है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, और उसके बाद इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर 7वें दिन तक पूरी तरह खत्म हो ही जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। 1 महीने के अंदर एंजाइना खत्म हो जाता है, 2 से 3 महीने में थायराइड है या ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, ये सब ठीक हो ही जाता है। ये सब आपने देखा ही देखा। लेकिन उससे भी फास्ट हो, उससे भी ज्यादा रिलायबल हो, उससे भी सस्ता हमें पड़े, तो उसके लिए आपको डीआईपी डाइट से स्विच होके नेचुरल डीआईपी डाइट पे आना पड़ेगा। अब दोनों में फर्क क्या है इसको जरा समझने की जरूरत है। फर्क के लिए आप देखिए डीआईपी डाइट जब मैं रिकमेंड करता था तो मैं प्लेट 2 में आपको अलाउ करता था कि आप सॉल्ट ले सकते हैं। सॉल्ट का मतलब रिफाइंड सॉल्ट जो घर पे आपको मिलता है। नेचुरल डीआईपी डाइट में सॉल्ट जो लेंगे वो रॉक सॉल्ट लेंगे। डीआईपी डाइट में कुकिंग ऑयल प्लेट 2 में अलाउड था, यानी कि जो रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं उसके लिए जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल डीआईपी डाइट में इंस्टेड ऑफ ऑयल वाटर बेस्ड कुकिंग क्या होता है, ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके इसके कुछ रेसिपीज हैं, मेकिंग टेक्निक्स हैं, आप सीख सकते हैं और अपने डाइट में ऑयल फ्री कर सकते हैं। और ऑयल फ्री कुकिंग इसको समझने के लिए इस तरह समझिए कि ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जो आमतौर पे आप अपने घर पे यूज करते हैं। तो इस ऑयल की जगह आप इसको यूज करें। ये पानी है, आपके पीने का पानी। तो जहां पे आपने ऑयल का ये बोतल रखा है, आज इस वीडियो के बाद वहीं पे आप इसको रख दीजिए और इसी को ऑयल मान लीजिए। यही आपका ऑयल है, हालांकि ये पानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इससे आप कुक करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वो कुकिंग का मेथड एक बार देख लीजिए, अलग अलग सब्जियों में, दालों में किस तरह से हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है। एक तो तेल का खर्चा बचेगा। सोच के देखिए कि एक इंसान 1 महीने में लगभग 1 लीटर तेल, ये पूरा का पूरा तेल पी जाता है। कुकिंग के माध्यम से वो तेल आपके पेट में चला जाता है। हर महीने 1 लीटर तेल आपके पेट में इनडायरेक्टली कुकिंग के थ्रू जाता है। तो इसको बंद करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट बहुत फास्ट चाहते हैं। तो इसकी जगह कैसे कुक करें, इसकी जगह पे आपको पानी को यूज करना है। फर्क सिर्फ इतना है, बोतल भी वही है, करना भी वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जितना तेल आप डालते हैं उसका 3 से 4 गुना पानी डालना है। अगर आप 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं तो उस वक्त 1 की जगह 3 से 4 चम्मच तेल डालना है। और किस प्रकार एग्जैक्टली ये होगा, ये
तो जो हमारे रेसिपी सेक्शन की वीडियोस देख के आपको पता चल ही जाएगा। तो दिस मीन्स ऑयल फ्री कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल डीआईपी डाइट। क्यों हम ऑयल को हटा रहे हैं ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है कि डीआईपी डाइट में प्लेट 2 में व्हीट एंड राइस अलाउड था, लेकिन उसकी जगह पे नेचुरल डीआईपी डाइट में मिलेट्स पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। इसका साइंटिफिक बेसिस भी हम समझेंगे। नॉन ऑर्गेनिक, हम अभी तक जो डीआईपी डाइट में प्लेट 2 हो या प्लेट 1 हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स, हम बोलते थे कि जो भी बाजार में मिल रहा है वही ले लें। आपको तो ये पता ही कि बाजार में जो मिल रहा है वो केमिकल युक्त दालें हैं, केमिकल युक्त हर तरह के मसाले हैं, केमिकल युक्त क्रॉप है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी केमिकल से ही पूरी तरह से लेस हैं। यानी कि आप जब ये डाइट ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है केमिकल भी ले रहे हैं, या वैसे भी जो भी कुछ खा रहे हैं वो केमिकल वाले ही खा रहे हैं अगर आप ऑर्गेनिक फूड नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन नेचुरल डीआईपी डाइट में हम बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक लीजिए। अब जैसे मैंने ऑर्गेनिक का शब्द यहाँ पे बोला तो आपके दिमाग में पहली बात आई कि अगर हम अपने खाने में ऑर्गेनिक यूज करेंगे, हर चीज में मसाले ऑर्गेनिक हो, दालें ऑर्गेनिक हो और जो ग्रेन्स है वो ऑर्गेनिक हो, तो इसका मतलब कि हमारा जो खर्चा वो डबल होने वाला है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि आपका खर्चा बढ़ने नहीं वाला, उल्टा आपका खर्चा पहले जितना तो रहेगा या फिर उससे कम ही होने वाला है। नेचुरल डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे तो आपके पैसे बचने वाले हैं। एक तरफ तो आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं जो ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा जल्दी काम करेगा, ज्यादा हेल्दी रखेगा, उल्टा आपके पैसे भी बचाएगा। पैसे कैसे बचाएगा ये आगे हम बात करेंगे। और अगला है कि आपको केमिकल टूथपेस्ट नहीं यूज करना। जिस तरह के टूथपेस्ट यूज करते हैं जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। आपको केमिकल फ्री रखना अपना लाइफस्टाइल, यानी कि सुबह से लेके शाम तक जो भी कुछ आपके मुंह के अंदर जाता है, चाहे वो टूथपेस्ट के फॉर्म में जाए या खाने के फॉर्म में जाए, इट हैज टू बी केमिकल फ्री। तो केमिकल फ्री टूथपेस्ट यूज ना करें तो क्या करना है, नेचुरल डीआईपी डाइट में नीम होम बेस्ड टूथ पाउडर बनाना है। और नीम होम बेस्ड टूथ पाउडर कैसे बनाना है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। उसके लिए तो नीम के पत्ते का पाउडर लेना, नीम के छाल का पाउडर लेना, दोनों इक्वल क्वांटिटी मिला के एक डब्बे में भर लेंगे तो ये आपका हो गया दंत मंजन नीम बेस्ड। और ये स्पेशली हम उनको बोलते हैं जो ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनके माउथ में इन्फ्लेमेशन है, गम में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है और उसको ठीक करना है, या इसोफेगस में कोई अल्सर है, तो उनको हम बोलते हैं, या सभी के लिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जब तक आप अपने बॉडी को केमिकल फ्री ना कर दें तब तक उस बीमारी से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारे दीज आर द मेजर चेंजेस जो नेचुरल डीआईपी डाइट में होता है। और जब ये नेचुरल चेंजेस करेंगे तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, मनी सेव्ड इन नेचुरल डीआईपी डाइट इन कंपैरिजन टू डीआईपी डाइट। मनी कैसे आपका बचेगा, बहुत ही सिंपल है। पहला तो आप ये समझ ही गए हैं कि आपका तेल का खर्चा तो शून्य हो जाने वाला है। दूसरा, क्योंकि आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, डीआईपी डाइट से भी करीब 2-3 गुना फास्टर ठीक हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी दवाइयां, आपके इंजेक्शंस, आपके डॉक्टर्स की विजिट वो सब छूट जाएंगी। जो दवाइयों में जो पैसे बचाएंगे जल्दी ठीक होने के डीआईपी डाइट के कंपैरिजन में, वो भी एक तरह की सेविंग है। हालांकि वो माइनर सेविंग है, क्योंकि डीआईपी डाइट में मान लो आपको एंजाइना है, वो 1 महीने में वो ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे 15 दिन या 10 दिन में ठीक होगा फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि उतने दिन के अंदर ही आपकी दवाइयां छूट गई, डॉक्टर विजिट छूट गया, या फिर आप बीमारी के चलते जो ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं वो आपका पैसा कटता है, वो सब बच गया। तो दैट वे पैसे बचेंगे। अब यहाँ पे एक तर्क आपका आएगा कि डीआईपी डाइट नेचुरल होगा, हम सब कुछ ऑर्गेनिक खाएंगे, ऑर्गेनिक का रेट तो डबल है, दुकान से खरीदें ऑनलाइन खरीदें तो डबल है। तो इसका भी हमने इलाज ढूंढ लिया, इसका भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो हमने क्या किया, ये जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिक किसान होते हैं, नेचुरल किसान होते हैं, जो केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि केमिकल फ्री फार्मिंग करने से जो उपज आती है एक तो धीरे धीरे आती है, और जो उपज आती है, जो क्रॉप बनते हैं, वो उतना उनमें पैदावार नहीं होती है, करीब 50% से 75% ही रह जाती है। मान लो 10,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है, वहां 100 केजी दाल उग सकती है 3-4 महीने में, तो 100 केजी की जगह 50 केजी से 75 केजी उगेगा अगर वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है उतने लैंड में आधा अगर क्रॉप उगेगा तो वो महंगा ही बेचेंगे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। दूसरा, जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, जबकि केमिकल फार्मिंग में केमिकल छिड़क के सारा काम हो जाता है तो लेबर कॉस्ट बच जाता है, और केमिकल का खर्चा तो वैसे भी बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन हमने क्या
किया कि फार्मर जो किसान है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं ऐसे किसानों से हमने कांटेक्ट बना लिया। पिछले कुछ सालों से ये काम हमारे मित्र कर रहे हैं और कांटेक्ट बनाने के बाद जो किसान से हमारे पास क्रॉप आता है उस क्रॉप को सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिडिलमैन अगर ना रहे, जैसे ट्रेडर हो गया जो किसान से उठाते हैं सारा क्रॉप और उसका मिलर होता है जो जहां बेचते हैं तो वो भी एक पार्ट रखता है और उसके बाद वो होलसेलर के पास जाता है, वो भी एक शेयर रखता है और उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, वो भी एक हिस्सा रखता है और उसके बाद आपके पास जाता है। अगर ये बीच के 4 लोगों को हम हटा दें, सीधा किसान को आपसे मिला दें, तो आप देखेंगे कि जितना पैसा आपका लग रहा है केमिकल वाला नॉन ऑर्गेनिक खाने में, उतने पैसे में ही आप केमिकल वाला खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपको महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि आप सीधे किसान से ले रहे हैं। तो इस सोच के साथ हमने ये नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस को डेवलप किया। बॉस का मतलब है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर यानी कि डायबिटीज, स्टिफनेस यानी कि बॉडी पेन, जॉइंट पेन वगैरह। तो ये तो 4 बातें हैं। बॉस हमने लिखा, लेकिन हर तरह की बीमारी में ये हमने देखा कि बड़ी तेजी से काम करता है। तो 1 महीने का आपका जो राशन है, जिसमें हर तरह की दालें हैं, 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट है और 5 तरह के मिलेट्स हैं, और इवन नीम टूथ पाउडर बनाने के लिए नीम के छाल का पाउडर, नीम के पत्ते का पाउडर, वो सारा कुछ 1 महीने के लिए एक एडल्ट को जितना जरूरत पड़ सकता है वो सारा कुछ एक डब्बे में भर दिया है। और इस डब्बे की कीमत हमने रखी है 890 रुपीज। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो अगर आप किराने स्टोर से भी जब सामान खरीदते हैं जो कि केमिकल युक्त होता है, और इंक्लूडिंग टूथपेस्ट लेते हैं और बाकी सारा सामान लेते हैं, इतना ही सामान, तो आपको लगभग इतने का ही पड़ेगा। तो यानी कि आपका जो टोटल खर्चा है अपने खाने पीने में, उसको ऑर्गेनिक में अगर कन्वर्ट करते हैं और ये डब्बा हमसे मंगाते हैं, तो आपका खर्चा ऑर्गेनिक खाने की वजह से बढ़ेगा नहीं, नेचुरल खाने की वजह से बढ़ेगा नहीं, लगभग उतना ही रहेगा। उल्टा आपके लिए तेल का खर्चा बच गया। तेल का खर्चा बच गया वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तेल तो यूज करेंगे नहीं, आप वाटर बेस्ड कुकिंग करेंगे। हालांकि वाटर बेस्ड कुकिंग आप केमिकल वाले नॉन ऑर्गेनिक क्रॉप का जो मसाले दाल उनका भी आप वाटर बेस्ड कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ऑर्गेनिक जो क्रॉप होता है उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, और ऑर्गेनिक क्रॉप में वाटर बेस्ड कुकिंग करना आसान होता है। इस बात को थोड़ा साइंटिफिकली आपके लिए समझना आवश्यक है। उसके लिए हम देखते हैं द नेक्स्ट स्लाइड, कि जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक क्रॉप जो होता है वो टेस्ट में बेटर होता है। टेस्ट में बेटर इसलिए होता है, और इसलिए हम उसकी कुकिंग बिना तेल के पानी को यूज करके कर सकते हैं। उसका पहला कारण है डेंसर ग्रेन स्ट्रक्चर। इस क्रॉप के अंदर, इन दालों के अंदर, इन मिलेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाते हैं, उनमें जो प्रोटीन और स्टार्च का मैट्रिक्स होता है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ज्यादा इवन होता है, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन उसका यूनिफॉर्मली हो जाता है, और इन कंपैरिजन टू नॉन ऑर्गेनिक क्रॉप। दूसरा कारण है हायर मिनरल बैलेंस। हायर मिनरल बैलेंस का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिक क्रॉप होता है वो स्लोली नेचुरली ग्रो कर रहा है, और वो सारा का सारा मिनरल्स नेचर से यानी कि मिट्टी से ले रहा है, बिकॉज वो मिट्टी, वो लैंड भी केमिकल फ्री लैंड है। जबकि जो केमिकल फार्मर्स होते हैं वो कई सारे मिनरल्स को छिड़कते हैं, मिट्टी में डालते हैं। जैसे जो ज्यादा फेमस है वो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे पाउडर फॉर्म में, या जिंक, ये सारे पाउडर फॉर्म में केमिकल के रूप में वो छिड़कते हैं। जब केमिकल के रूप में छिड़कते हैं तो वो अनइवन तरीके से वो क्रॉप उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो केमिकल वाला एब्जॉर्प्शन वाला होता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता। जबकि जब नेचुरली जब पौधा उगेगा तो वो इवन तरीके से, एक संतुलित तरीके से मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, और उसको थोड़ा समय भी लगेगा, तो ऐसे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा उगने में। तो लेकिन उसके बाद जो वो इवनली हाईली मिनरल बेस्ड क्रॉप होता है, जो कि ऑर्गेनिक में ही हो सकता है, उसके बाद जब वाटर बेस्ड कुकिंग करेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और कुकिंग अच्छा होगा। और तीसरा है वाटर पेनिट्रेशन। ये समझना होगा कि जब केमिकल के माध्यम से क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो उसमें जो अल्टीमेटली जो सीड्स हैं उसका जो आउटर लेयर है, या जो ग्रेन से उसके जो आउटर लेयर हैं, वो ज्यादा सख्त हो जाते हैं। और इन कंपैरिजन टू जब ऑर्गेनिकली बिना
केमिकल के हम उगाते हैं। तो ऐसे में जो वाटर की पेनिट्रेशन है वो सख्त आउटर लेयर की वजह से थोड़ी कम होती है। और वैसे भी जो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक क्रॉप होते हैं उसके अंदर सॉल्ट या केमिकल भरे होते हैं, जिसकी वजह से संतुलन उसका बिगड़ जाता है, वाटर पेनिट्रेशन उतना हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से कुकिंग करने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आपको तेल का यूज करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो ऑर्गेनिक क्रॉप होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, अनपॉलिश्ड होता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल स्वाद है उस फूड का वो बना रहता है। इसीलिए जब ऑर्गेनिक आपका दालें होंगी, ऑर्गेनिक मसाले होंगे, ऑर्गेनिक ग्रेन्स होंगे, उनको जब वाटर बेस्ड कुकिंग करेंगे तो उस ग्रेन का, उस दाल का, उस मसाले का फ्लेवर आएगा, ना कि तेल का फ्लेवर आएगा, ना कि उस केमिकल का फ्लेवर आएगा जिसके माध्यम से उसको उगाया गया है। तो इस वजह से इट इज पॉसिबल कि आप तेल को हटा दें और तेल की जगह पे वाटर बेस्ड कुकिंग करें, और स्वाद भी आपके अभी तक के जो स्वाद है उससे कहीं बेहतर आपको मिल जाएगा, और हेल्थ तो है ही है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई। और इसके बाद जो बाकी फैक्टर्स हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफाइंड सॉल्ट, जो कि आमतौर पे अपने घर पे आप यूज करते आए हैं अभी तक, लेकिन हम बोल रहे हैं नेचुरल डीआईपी डाइट में इंस्टेड ऑफ रिफाइंड सॉल्ट यू यूज द रॉक सॉल्ट। अब ये रिफाइंड सॉल्ट है, ये ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, लेकिन रॉक सॉल्ट भी आपको मिल जाएगा। और हमारे इस डब्बे में तो हमने रॉक सॉल्ट भी 200 ग्राम डाला है, जितना कि आपका 1 महीने की खपत होगी। 1 महीने में एक इंसान लगभग 250 ग्राम सॉल्ट यूज करता है, 250-300 ग्राम आप सॉल्ट खा जाते हैं खाने के माध्यम से, रिफाइंड सॉल्ट। लेकिन रॉक सॉल्ट थोड़े में ही काम चल जाएगा, 200 ग्राम काफी होगा, क्योंकि ये इसमें जो सॉल्टी टेस्ट है थोड़े से में ही ज्यादा आ जाता है, तो इसका उपयोग उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ऊपर से रॉक सॉल्ट में एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो रिफाइंड सॉल्ट में नहीं होता, और रिफाइनिंग के प्रोसेस के माध्यम से इसमें काफी सारे केमिकल्स भी आ जाते हैं, यानी कि जब आप रिफाइंड सॉल्ट खा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ केमिकल्स भी खा रहे हैं जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। तो जो मैंने बातें बताई इसके ये रेफरेंस पेपर है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से रॉक सॉल्ट आर मोर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू रिफाइंड सॉल्ट। रिफाइंड सॉल्ट मींस आप केमिकल युक्त सॉल्ट खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हेल्थ के लिए उतना बेटर नहीं हो सकता। अब अगला जो है ऑयल फ्री हीटिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को जब हम हीट करते हैं, वो हीटिंग प्रोसेस की वजह से वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जिससे वो आपके हार्ट के लिए, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए वो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। और इसके सैकड़ों स्टडी, उनमें से एक स्टडी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है 2014 की स्टडी, ये स्टडी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑयल आप लेते हैं, और याद रखिए 1 महीने में एक इंसान ऑन एवरेज भारत में 1 लीटर ऑयल खा जाता है खाने के माध्यम से। तो जब तक आप ऑयल को पूरी तरह नहीं हटाएंगे तब तक आपके हार्ट की हेल्थ को खतरा रहेगा ही रहेगा। और यहां तो हम बात कर रहे हैं ऑयल फ्री कुकिंग की। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी तक जो प्रचलन है हमारे देश में अधिकतर जगह पे भी वर्ल्ड अराउंड, व्हीट एंड राइस को ज्यादा यूज करना इन कंपैरिजन टू द मिलेट्स। लेकिन जितने सारे स्टडीज हुए हैं व्हीट एंड राइस वर्सेस मिलेट्स, उसमें यही देखा गया है कि मिलेट्स आर मोर हेल्दियर, राइट, टू रिवर्स डिजीज। किसी बीमारी को ठीक करना तो मिलेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। खास तौर पे व्हीट की बात करें तो व्हीट में जो ग्लूटेन होता है वो कई सारे लोगों के लिए वो ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है, और उस ऑटोइम्यून रिएक्शन से कई सारे स्किन डिजीज होते हैं, या फिर बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, और इस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। तो कई सारे लोगों के लिए तो वैसे भी दे आर व्हीट एलर्जिक। सिमिलरली राइस जो है ये ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ाता है इन कंपैरिजन टू द मिलेट्स। मिलेट्स हो और वो भी ऑर्गेनिक हो, वो भी केमिकल फ्री हो, तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टडीज हैं, चाहे वो मेटा एनालिसिस हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं, इन सारे स्टडीज से और इस तरह के ढेरों और स्टडीज भी हैं जो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, आपको ये समझ आएगा कि अगर आपको हेल्थ भी मेंटेन करना है, पैसे भी बचाने हैं, और उसके अलावा आपकी जिंदगी में पूरी तरह से एनर्जी बनी रहे, स्वाद बना रहे, ये सारा कुछ एक साथ करना है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग व्हीट एंड राइस इन प्लेट 2, जो हम डीआईपी डाइट में बोलते हैं, प्लेट 2 में आप वही खाने बोलता था जो आप नॉर्मली खाते हैं ट्रेडिशनल डाइट, उस डाइट को मिलेट से
उसकी जगह मिलेट्स को यूज करें। अब मिलेट्स को यूज करके आप कैसे क्या क्या बना सकते हैं अपने लंच के लिए, अपने डिनर के लिए, उसके कुछ रेसिपीज, उसके वीडियोस वो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में आप जाके देख ही सकते हैं। bishrup.com/box में जाएंगे तो आपको कई सारे रेसिपी मिलेंगे जो ज्यादा टेस्टी होंगे इन कंपैरिजन टू अभी तक जो रोटी सब्जी चावल आप खाते हैं उससे ज्यादा हेल्दी तो ही है, टेस्टी भी है और पैसे भी बचेंगे और हेल्थ भी सही रहेगी आपकी और दवाइयों से भी मुक्त रहेंगे। ये बरसों से मैं बोलता आया हूं, एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं कि हमारे डीआईपी डाइट से पूरी तरह से दूध को तो हटा ही दिया है। दूध तो है ही नहीं शुरू से, राइट। ऑल काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूध कोई पॉइजन है, मैं ये डेफिनेटली बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो हार्ट डिजीज है या कैंसर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर आप बीमार हैं और बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी है, इन सारी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसन है, इन सारी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए आपको हर हाल में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना ही पड़ेगा। जो बात मैंने बताई है इस चीज को साइंटिफिकली कई बार प्रूव करके दुनिया ने दिखाया है। उसके कुछ पेपर्स आपके आंखों के सामने हैं, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। इसके ढेरों पेपर हैं, उनमें से थोड़े से पेपर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आपको सारे पेपर्स अगर पढ़ने हो और ज्यादा पेपर, वॉल्यूमिनस पेपर की लिस्ट देखनी हो तो bishrup.com/whitetruth में जाके सारे पेपर्स को आप एक्सेस कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे ही आपको पता चल रहा होगा कि क्यों हमने डीआईपी डाइट, जब हमने डीआईपी डाइट डेवलप किया था, दूध को अलग रखा, बिकॉज हम चाहते थे कि आप बड़ी तेजी से ठीक हो। दूध के बाद एक और जो एनिमल सोर्स से फूड आता है, दैट इज अंडा, मीट, मछली, तो वो भी डीआईपी डाइट का पार्ट कभी नहीं रहा है, ना ही नेचुरल डीआईपी डाइट का पार्ट है। याद रखिए, एनिमल फूड, स्पेशली एनिमल फूड से एनिमल प्रोटीन आता है एंड दे कॉजेज ऑल काइंड ऑफ डिजीज, चाहे वो हम कैंसर की बात करें, वो हार्ट डिजीज की बात करें, और इसके भी ढेरों प्रूफ ही हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो, और अगर वो डीआईपी डाइट में वो शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने एनिमल फूड छोड़ दिए। जैसे मैंने पिछले 20 साल से एनिमल फूड मैं लेता नहीं हूँ, बचपन में लिया करता था, उसके बाद से लेना बंद कर दिया जब से हमने डीआईपी डाइट डेवलप किया है। तो एनिमल फूड छोड़ने के कारण यह है कि एनिमल फूड कॉजेस ऑल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, मृत्यु दर भी ये बढ़ा देता है। और इसका जो एक खास कारण है कि एनिमल फूड रैपिडली अल्टर्स द गट माइक्रोबियोम टुवर्ड्स इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया। समझना होगा कि जो भी आप खा रहे हैं वो पेट में जा रहा है, पेट में अनगिनत मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। इसके रेशियो को चेंज कर देंगे, बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाएगी तो दैट विल कॉज ए डिजीज। और इसका एक खास कारण है, कई सारे कारण के अलावा, बिसाइड कि एनिमल फूड में एनिमल प्रोटीन होता है जो ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है, इसके और भी कारण है। जो लाइफ स्टॉक होते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, मुर्गी हो, जिससे दूध निकालते हैं, अंडे निकालते हैं, या फिश हो, इन सबको जब फार्म में, लाइफ स्टॉक फार्म में इनको रखा जाता है या इनकी देखभाल की जाती है तो उस दौरान इनके ऊपर कई सारे स्टेरॉइड्स, कई सारे एंटीबायोटिक्स, ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाए और दूध ज़्यादा निकले, पैदावार ज़्यादा हो, वो ज़्यादा मोटे हों, ज़्यादा मांस हो उनमें, ताकि उससे बिजनेस बढ़े। लेकिन वही वाले एंटीबायोटिक्स, वही वाले स्टेरॉइड्स उस मीट के माध्यम से, उस एग के माध्यम से, उस मांस के माध्यम से आपके बॉडी में जा रहा है और जिसकी वजह से आपको ढेरों और बीमारियां भी हो रही हैं। तो जब भी आप एनिमल फूड लेंगे तो अनजाने में ऑटोमेटिकली आपको एंटीबायोटिक्स, ये सब चीजें आपकी बॉडी में आ ही जाएंगी। तो ये कुछ कारण है क्यों हमने शुरू से ही एनिमल फूड को हटाया है डीआईपी डाइट से, और नेचुरल डीआईपी डाइट से भी ये बाहर है। तो जो सारी बातें मैंने बताई, इसको और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से एक डेडिकेटेड बुक है, वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट, इसमें आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है नीम का, कि जिसमें नेचुरल डीआईपी डाइट में जो चीज हमने जोड़ी है वो है कि सुबह जो आप ब्रश करते हैं उसमें केमिकल से ना ब्रश करें, केमिकल यानी कि टूथपेस्ट से अपना टूथ पाउडर खुद बनाएं, नीम टूथ पाउडर। और नीम टूथ पाउडर बनाएंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर इसका पूरा एक खजाना आपको समझना चाहते हैं तो वो अपने आप में एक किताब है, दैट इज ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। तो इस किताब में जाके इस साइंस को आप समझ ही सकते हैं। तो खैर, अब यहां तक में आपको ये समझ आ गया कि अगर आप डीआईपी डाइट के बेनिफिट को जानते हैं
और अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं तो जिससे डीआईपी डाइट से 80-90% बीमारी तो चली गई, लेकिन हाथी चला गया, उसकी पूंछ रह गई, अब उनको उनमें एक जगह जाके बीमारी स्थिर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों में देखा, डायबिटीज टाइप 1 बच्चों में खास तौर पे, कि जो पेशेंट आते हैं बच्चे ऐसे हमारे पास, करीब 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो डीआईपी डाइट लेने के बाद उनकी इंसुलिन छूट जाती है पूरी तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम 60% ऐसे होते हैं जिनकी इंसुलिन कम तो हो जाती है, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन छूट जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो थोड़ी बहुत रह जाती है, वो पूंछ रह जाती है। फिर भी 4-5 बार की जगह एक बार थोड़ा सा इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो दैट हैड बीन द सक्सेस स्टोरी फॉर डीआईपी डाइट। लेकिन हमने देखा कि जब उसको नेचुरल डीआईपी डाइट में ले जाते हैं, यानी कि अगर हम ये इंश्योर कर लें कि बच्चे के मुंह के अंदर कोई केमिकल जाएगा ही नहीं, तो एक बदलाव आता है कि वो जो पूंछ रह गया था, वो जो थोड़ी बहुत इंसुलिन पे डिपेंडेंसी रह गई थी, वो भी चली जाती है। और ये सिर्फ मैं डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। इसी प्रकार हमने अलग अलग बीमारियों में देखा है कि जैसे ही हम उसके डाइट को, उसके मुंह के अंदर जो भी कुछ जा रहा है उसको पूरी तरह केमिकल फ्री कर देते हैं, तो जो भी उसके लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़े हुए प्रॉब्लम, वो बड़ी तेजी से, डबल ट्रिपल स्पीड से वो ठीक होने लगता है इन कंपैरिजन टू द डीआईपी डाइट। तो आप में से वो लोग जो डीआईपी डाइट के बाद अपने हेल्थ से में एक कहीं जगह अटक गए थे, तो उसके लिए एडवांस स्टेज है नेचुरल डीआईपी डाइट। और सबसे बड़ा फायदा, या जो सबसे अट्रैक्टिव फायदा जो आपके लिए वो ये है कि इससे ना केवल आप और फास्टर हील हो रहे हैं, बल्कि आप अपने घर के पैसे भी बचा रहे हैं। तो जो एक भ्रांति दिमाग में है, जो कि भाई अगर हम ऑर्गेनिक पे आएंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, तो उससे हमारा जो खाने का खर्चा है वो डबल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का रेट डबल होता है, कई बार 3 गुना भी होता है। लेकिन उस चीज को हमने अब कंट्रोल कर लिया है। और आप अगर हमसे ये किट मंगाते हैं, मान लो आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो ऐसे 4 डब्बे ले लेंगे, तो चारों डब्बे मिला के आप देख लीजिए, एक डब्बा मान लो 890 900 रुपए का, तो 3-3.5 हजार रुपए में, 3.5 पौने 4 हजार रुपए में आपको आपके चारों लोगों का पूरे महीने का जो राशन है, यानी कि प्लेट 2, वो इसमें आ ही गया। और ओवरऑल अगर आप वैसे खर्चा देखते हैं अपने घर का राशन का, तो इससे कम तो होगा नहीं, इससे अधिक ही होगा। और उल्टा आप वो केमिकल वाला खा रहे हैं, और वो केमिकल वाला खाना आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन सुपरफिशियली एक टेस्ट दे रहा है, और ऊपर से आपकी हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो ये समय आ गया है कि इस समय आप अपने आप को शिफ्ट करें। जो लोग ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड इंडियन डाइट पे हैं, वो डीआईपी डाइट पे स्विच हो। जो लोग डीआईपी डाइट पे, वो नेचुरल डीआईपी डाइट पे आ जाएं। और जब आप नेचुरल डीआईपी डाइट पे आते हैं, तो आप एक और काम करते हैं देश के लिए। आप उन किसानों के लिए काम कर रहे हैं जो किसान ऑर्गेनिक उगाते हैं। तो उन किसानों को एक तरह से आप इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन है उनके ऑर्गेनिक खाने को खरीदने में, जिससे देश में और बहुत सारे किसान जो केमिकल फार्मिंग में लगे हुए हैं, वो भी अपने आप को ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर पाएं। तो खैर, ये एक छोटी सी कोशिश है, जिस कोशिश के माध्यम से हम एटलीस्ट कुछ हजार लोगों को, ऑन एवरेज 10,000 लोगों को हम ये वाला खाना पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि जिन किसानों से हम जुड़े हैं, वो 125 किसान हैं जिनके अपने खेत हैं। तो जो काम मैं कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं, आपके आसपास भी ऐसे ऑर्गेनिक किसान होंगे। क्यों ना आप भी एक कोशिश करके उन सबको जोड़ें, और जोड़ के जिस तरह से मैं बीच में जो ट्रेडर होते हैं, होलसेलर होते हैं, मिलर होते हैं, रिटेलर, उन सबको बाईपास करके एक डब्बे में किसान से लेके सारा सामान भर के आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये काम मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। ये काम तब होगा जब मेरी तरह हर शहर में ऐसे और लोग भी हों, जो कि बहुत आसान है। और इससे एक तरह से मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सेवा होगी जनता की, क्योंकि ना केवल आप मोटिवेट कर रहे हैं फार्मर्स को कि वो ऑर्गेनिक में आ जाएं, क्योंकि ये केमिकल फार्मिंग है वो आज नहीं तो कल पूरे का पूरा जमीन बंजर हो ही जाने वाली है, और जब वो होगी तो हमारे लिए खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होगा। तो समय रहते ही हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, एक कदम आगे बढ़ाएं। पहले तो खुद हम नेचुरल डाइट पे आ जाएं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, अपने हेल्थ को और अच्छा कर लें, और फिर लोगों को प्रेरित करें, उनको जोड़ें ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोगों को। और फिर इस मुहिम को आप इंडिपेंडेंटली, जैसे मैंने स्टार्ट किया, आप भी स्टार्ट करें। हमसे जुड़ के भी स्टार्ट करना चाहें तो वो भी करें। और रहा सवाल इसकी और डिटेल को जानने के लिए, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुआ लिंक में जाएंगे, तो आपको कई सारे ऐसे एंगल मिलेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्यों
ये राइट टाइम है हमें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, ये आपको पता ही है, फूड इज द मेडिसिन। आपका क्यों ना फूड ही आपका दवा बन जाए, लेकिन अगर फूड ही एडल्ट्रेटेड होगा, उसी में अगर केमिकल मिले होंगे, तो वो दवाई के रूप में कैसे काम करेगा, वो भरपूर काम नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और केमिकल फार्मिंग, ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे खतरा इंसानियत को और ज्यादा होता जा रहा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आप एनकरेज हुए। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक आप हमसे ही खरीदें, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने डाइट में केमिकल फ्री एटलीस्ट करने की कोशिश करें। और अभी जहां तक बात है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हम अधिक से अधिक केमिकल फ्री कैसे कर दें। जो बाजार में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं उन्हीं को हम केमिकल फ्री कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि अगर आपको समझनी है तो वो विधि समझने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वो विधि वो पूरा एक लेक्चर में देख सकते हैं, और आपको समझ आएगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट में मिलते हैं उसमें से भी हम केमिकल को थोड़ा काफी हद तक निकाल सकते हैं। और रहा सवाल दाल चावल दाल और ग्रेन्स एंड मसालों के, वो तो यहाँ पे हो ही रहा है इसके थ्रू, और तेल तो आपके जीवन में अब है ही नहीं, तो दैट वे, और टूथपेस्ट भी नहीं है दैट वे। काफी हद तक आपने केमिकल इनटेक को कंट्रोल कर लिया, यानी कि अपने जीवन से मिनिमाइज कर दिया या खत्म कर दिया। और तब आप देखेंगे कि इंसान के लिए हेल्थ वापस लाना या पूरी तरह ठीक होना कितना आसान है, सस्ता है, और वो एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ आपका साथ देगी अगर आप इस प्रिंसिपल से लगभग जुड़े रहेंगे, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 70-80% जुड़े रहेंगे। थैंक यू।